सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, इसके पहले कुछ मोदी जी की क्लिप्स दिखाना चाहूंगा। हालांकि मुझे अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि क्यों मुझे दिखाते हैं, ये हमारे दर्शक कहते हैं ना दिखाइए इनको, लेकिन फिर भी चूंकि मामला बहुत गंभीर है, मोदी जी ने वो बड़ा कार्ड खेला है, पत्ता खेला है, कितना काम आएगा, जो हमारी डिबेट का पूरा इस पे आधारित है। पहले कुछ 2-3 क्लिप्स देखिएगा। एक क्लिप सबसे पहले, जो हमेशा वो कहते हैं कि मुझे विपक्ष क्या क्या कहता है, सुनिएगा उसे। कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और देखिएगा, क्योंकि 2 एक क्लिप है, फिर मैं सवाल जवाब करूंगा। वो अपनी मां को जब ला रहे हैं बीच में, तो क्या है सुनिएगा। देश भी सुने, हमारे दर्शक सुने, और बाकी हमारे पैनलिस्ट। उसके बेटे की पीड़ा ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। ये और एक टिप्पणी और सुनिएगा, फिर मैं आगे। प्रियंका गांधी का वो वीडियो भी जो वायरल हो रहा है, जो हम कह सकते हैं एक जबरदस्त जवाब है सोशल मीडिया पर, उसे बाढ़ की तरह लोग देख रहे हैं। लेकिन एक टिप्पणी पहले और सुनाना चाहूंगा मैं नरेंद्र मोदी जी को, दर्शकों में बता दूं, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को वर्चुअली संबोधित किया है। वर्चुअली संबोधन में वे जो बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत के एक कार्यक्रम से जुड़े थे, और हम कह सकते हैं 36 मिनट का टोटल भाषण, उन्होंने बहुत कुछ कहा है उन्होंने, और वो सब कुछ दिख रहा है। एक तरीके से हम ये भी इसको देख या मान सकते हैं, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक उनका कहीं दर्द मोदी जी का, जो खासकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से उठाया है, इलेक्शन कमीशन में जो धांधलियां कर रहा है, और जो हाइड्रोजन बम की बात है, तो वो कहीं फूट रहा था, और एक रोने जैसा स्थिति थी कि वो रो रहे थे। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं यहां से बैठ के देख रहा हूं कि मेरी मां के अपमान पर महिलाएं कैसे फूट फूट कर रो रही। मैंने तो पूरा कार्यक्रम देखा, मुझे नहीं नजर आया, कई बार कैमरे घूम रहे थे, लेकिन मोदी जी को नजर आ रहा था कैसे महिला रो रही। एक टिप्पणी और सुनिएगा, फिर मैं करता हूं सवाल जवाब का सिलसिला, और शुरुआत करूंगा राजेश ठाकर जी से। गुजरात सीधे चलूंगा मैं, पहले एक टिप्पणी और। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है।
इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। आप तो सुन लिया। मैं अगले चरण में कुछ टिप्पणियां और सुनवाऊंगा और प्रियंका गांधी का वो एक जवाब सुनूंगा। मैं राजेश ठाकर साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुझे ध्यान है कि हम लोगों ने जब जब चुनावी चर्चाएं की हैं तो आप बता दिया करते थे इस तारीख को मोदी जी ये करने वाले, रोने वाले, ये भी आपने कहा और वो रो के दिखाया था उन्होंने। क्या कहिएगा जो ये चीन से लौटे प्रधानमंत्री जी सीधे देश की जो जनता, उन्होंने एक तरीके से बिहार के बहाने पूरे देश को संबोधित किया और ये सबने देख लिया है कि ये जो राहुल गांधी का जो आंदोलन है या इंडिया ब्लॉक की जो कोशिश है वो देशव्यापी हो चुकी है। शुरुआत आपसे इस पर मैं चाहूंगा कि 4-4 मिनट करीब लेंगे तो मैं 2-3 सवाल कर पाऊंगा। पहले शुरुआत राजेश ठाकर साहब। संजीव भाई, इस बात से तो सारे लोग हम सहमत हैं कि राजनीति के अंदर भाषा की मर्यादा और संस्कार का जो है वो पालन होना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें किसी ने भी अगर कोई बात ऐसी कह दी है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। एग्री। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बात भी देखनी पड़ेगी कि राजनीति का ये स्तर किसने और कैसे लाकर खड़ा कर दिया। 2014 से पहले जब राजनीतिक संवाद होते थे वो सड़क पर हो या सदन के भीतर हो, तो उनकी शालीनता, उनकी गरिमा, किस प्रकार से एक दूसरे का व्यक्तिगत सम्मान करते हुए कठोर से कठोर बात जो है नेता कर जाते थे। लेकिन जब भारतीय राजनीति के अंदर मोदी युग की शुरुआत हुई और उसमें खुद नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अपने विपक्षी लोगों के साथ किया है, हम मानते हैं कि मोदी जी की माता के बारे में अगर कुछ किसी ने कुछ कहा है तो उसको दर्द होगा, लेकिन आपकी माता राष्ट्र माता और राहुल की माता जो है वो माता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब माँ की बात करते हो तो हिंदुस्तान की सारी माँओं की बात होती है। आप किसी भी महिला के बारे में अगर ओछी कोई बात करते हो या टिप्पणी करते हो, वो किसी भी पक्ष का हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके बारे में भी उसी वक्त जो है नरेंद्र मोदी को भी जब जब इस प्रकार की बातें की हो तो उसकी क्षमा कर लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। और जब आप बिलो द बेल्ट जाते हो राजनीति के अंदर तो आप जो बोओगे वो पाओ। आज जो हो रहा है, दूसरी चीज ये है कौन से बड़े नेता ने जो है ये बात की। वो ठीक है, जिन लोगों का मंच था उन मंच की मर्यादा का पालन करना उन आयोजकों का जो है वो जिम्मेदारी थी, उनको ये करना चाहिए था। अगर नहीं किया है तो उनकी गलती है। लेकिन खुद नरेंद्र भाई ने इतने बड़े कदावर नेता होते हुए सोनिया गांधी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, हम सब जानते हैं। लेकिन वही व्यक्ति, देखिए जब मां जिंदा थी तब नोटबंदी की कतार में खड़ा करा कर आप जो है उस वक्त भावना अपने पक्ष में ले रहे थे। आज मां नहीं है, जबकि आपका तो कहना यह था कि उनके जाने के बाद आपको एहसास होने लगा कि मैं जो हूं वो तो बायोलॉजिकल हूं। और दूसरी चीज जो पीड़ा की बात कर रहे हैं कि सारे लोगों को पीड़ा होनी चाहिए, देश के अंदर आने तक यह घटना जो घटी है उसके बाद हमने
जो उनका विदेशी दौरा था उस वक्त की जो तस्वीरें है वो देखिए, वहां पर कहीं पर भी आपको दर्द दिखता था। जब देश के अंदर आते हो, राजनीति की बात होती है, तो आप जो है भावनाओं को अपने साथ लेते हो। तो ये मोदी का स्टाइल है कि सारी चीज जब अपने पक्ष में नहीं है, किसी चीज का जवाब नहीं है, तो कोई एक इमोशनल बात लेकर आएंगे और उस बात पर जो है वो पूरा चुनाव घुमा देंगे। जैसे मणिशंकर अय्यर का जो एक स्टेटमेंट था, वो ओछी हरकत कहने चाहते थे, लेकिन देखिए अंग्रेजी में जब आदमी पढ़ता है, सोचता है और उसका हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके बोलता है तो ये चीज हो जाती है। जो राहुल गांधी ने भी वहां से बात एक ही थी, जो तू तड़ाक वाली बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और राहुल गांधी को क्या पता आपको तू तड़ाक पसंद नहीं, क्योंकि आपको तो जो ओबामा के साथ तू तड़ाक पसंद है, तो हो सकता है राहुल गांधी को ऐसा हो कि ये भाषा जो है उससे मैं उनके करीब हो सकता हूं। तो ये सारी जो चीजें आज उन्होंने इमोशनल होकर कही है, और उसमें गंगा मैया को साथ में जोड़ दिया है, छठी मैया को उनको साथ में जोड़ दिया है। तो सीधी एक बात है कि जो स्टेटमेंट है उस पर पूरा चुनाव जो है वो ले जाने की कोशिश में है, और महिला मतदार जो है उनको आकर्षित करने का एक जो है वो खेल है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए जब हमारा संसदीय चुनाव हो रहा था उस वक्त भी इस प्रकार की इमोशनल बातें बहुत हुई थी। मंगलसूत्र जैसी बातें हुई थी, आपकी भैंस छुड़ा के ले जाएगी ये बात हुई थी, राम मंदिर वाली जो भावना है उस वक्त भी जो है वो भड़काई गई थी, सारी चीजें की थी। वो उसके बाद भी वो काम नहीं आया। तो अब जो है लोग जो है मतदार जो है वो समझदार हो गए। वो अपने जो प्रश्न है, ठीक है, राजनीतिक मर्यादा जो लांघता है उसको जो है वो भुगतना पड़ेगा। आज आप दूसरे के साथ कर रहे हो सकता है कि दूसरा आपके साथ करेगा, लेकिन आप किसी दल के नेता को आप पप्पू बना दोगे, उनकी माँ के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें सोशल मीडिया के अंदर फैला दोगे, और उस वक्त जो है आपको माँ याद नहीं आएगी। और जब आपके बारे में कोई कहता है, दोनों चीजें गलत है, ये समझना चाहिए। यहां से हो रही है वो चीज भी गलत है, वहां से हो रही है वो भी चीज भी गलत है। बात जो है मुद्दों की होनी चाहिए, बात जो है वो जो समस्याएं हैं बिहार के अंदर उसकी होनी चाहिए। लेकिन जब उस पर आप बात नहीं करते, जब आपकी सत्ता में है, आपने गवर्न किया, आपको ये कहना चाहिए कि हमने बिहार की बेहतरी के लिए ये किया, हमने देश की बेहतरी के लिए ये किया, लेकिन कभी भी ये बात नहीं होती। पूरे 36 मिनट के भाषण में 6 मिनट बताने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जी। तो जब आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए या लोगों को बताने के लिए, तो फिर इसी प्रकार की जो बहस है वो आप छेड़ देंगे, और ये हमेशा करते रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि गुजरात के अंदर क्रिकेट का सट्टा जितना नहीं लगता, इतना सट्टा इस बात पर लगता है कि मोदी जी कब रोएंगे, इस जनसभा में रोएंगे या दूसरी जनसभा में। क्या कहिएगा राजेश सर, आप तो बार बार कहते हैं हम तो झेलेंगे, अगर वापसी होगी झोला उठा के चले आए तो झेलना पड़ेगा, हमारी तो मजबूरी है। तो ये और साथ में जो सारी चीजें महिलाएं और तमाम ये कार्ड, मुझे लगता है जो सब कह रहे हैं, समप टिप्पणी सब पर आप। देखिए, जो लोग भारत माँ की बात करते हैं, तो भारत माँ के जो संवैधानिक मर्यादाएं है उससे जो तार तार हो रही है वो मर्यादा है, उसको ढकने के लिए हीरा माँ को आगे कर रहे हैं। मुझे तो सवाल ये होता है कि यह हीरा माँ जो थी वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की माँ थी, प्रहलाद मोदी की माँ नहीं थी, पंकज मोदी की माँ नहीं थी। 2002 के पहले हमने कभी नहीं देखा नरेंद्र मोदी जो है वो 17 सितंबर के दिन अपनी माँ के पास जाते थे और कोई इवेंट होता था। खुद उनके भाई जो है वो ये कहते हैं कि जब वो पंकज भाई के वहां पर आते हैं तो उनके पंकज भाई के बच्चों को, बीवी को, सबको ऊपर के कमरे के अंदर रख लेते हैं। जब मोदी जी चले जाते हैं तो वहां से नीचे आते। प्रहलाद मोदी खुद ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ हमारे परिवार के किसी बच्चे की तस्वीर आपने देखी है? तो जो आदमी अपनी माँ का राजनीतिक इस्तेमाल कर सकता हो, माँ तो सभी की है। आज से पहले जो प्रधानमंत्री हुए क्या सारे लोगों की माँ नहीं थी? लेकिन आपने जिस प्रकार से उसका मार्केटिंग किया, और आपने खुद में सही बात की, आप घसीट के लाए हो राजनीति के अंदर अपनी माँ, और वो जो चीज है वो अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और दूसरी बात कही गई कि वो एक्टिंग, तो वडनगर जो है वो आपको पता होगा, वो नाट्य और कला दोनों की नगरी है, तो उसके डीएनए के अंदर है ये नाट्य शास्त्र। तो जो है वो मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से आता है कब रोना है, कब इमोशनल होना है, कब ठहाके मारने हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन बात सही है कि अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो समझने लगे हैं कि आप सारे चुनाव को इस प्रकार से मोड़ नहीं सकते।
भावनाओं के आधार पर, जो प्रमोद महाजन जी हमेशा कहते थे कि नल से बहता हुआ पानी आंखों के पानी का पर्याय नहीं हो सकता, दिल से लिया गया निर्णय दिमाग की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो अब जो है दिमाग से लोग जो है वो सोचना शुरू किया है। और जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आएगा, तो वो शोले पिक्चर का डायलॉग मुझे याद आता है कि बच्चे सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। ये राहुल गांधी ये कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जाग जाओ, हाइड्रोजन बम आज आएगा। तो ये जो एक मामला है उसमें से कैसे निकले, उसका जवाब कैसे दे? ना तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, ना तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, उसमें लोगों के गले में उतर रहा है। उसके साथ साथ उनका जो पार्टनर है, उसकी जो स्थिति है बिहार के अंदर, ये पूरा जो चुनाव है, वो चुनाव के अंदर नीतीश कुमार का खेमा जिस प्रकार से कमजोर दिख रहा है, और ये दो लोग जिनको ये नामदार कह रहे हैं, वो जो है जमीन की धूल जो है वो खा रहे हैं। आप जो चौकीदार है, वो तो जो है बिहार में जाओगे तो भी आप हवाई जहाज में बैठते हो तो अलग कपड़े में दिखते हो, उतरते हो 8,500 करोड़ का जहाज, हाँ, उतरोगे तो अलग कपड़े में उतरोगे। तो नामदार और चौकीदार वाला ये सारी जो चीजें हैं ना, कि वो तो लोग जो है वो राजा है, हम जो है वो कमजोर, ये सारी चीज अब चलती नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके, और जिस प्रकार से वो सड़क पर निकलते हैं, जिस प्रकार से जो है बुलेट पर चलते हैं, पैदल चलते हैं, उससे बता दिया है कि भाई हम कैसे भी खानदान में पैदा हुए हो, लेकिन जो है हमें संघर्ष करना आता है। और आप जो कह रहे हो कि हमारी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती, मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि अगर नरेंद्र मोदी की माँ किसी के घर में बर्तन मांजती होगी, तो कोई आदमी तो गर्वान्वित महसूस करके आता होगा सोशल मीडिया में कि भाई ये नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री है, उनके माताजी हमारे घर में काम करने आती थी। कोई तो मिलता आपको, वो जो भी स्कूल के अंदर पढ़े, कोई तो निकलता वहां से कि भाई नरेंद्र मोदी मेरे साथ कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई जो है नहीं निकल रहा है। तो वो शाहजहां ने जैसे ताजमहल बना के लोगों के हाथ काट दिए थे, तो अब ऐसा होगा कि डिग्री तो दिखाएंगे, लेकिन जिसको डिग्री दिखाएंगे उसकी जो है जुबान काट लेंगे, क्योंकि डिग्री में क्या लिखा है वो बोल ना पाए। तो ये आपका व्यक्तिगत जो चरित्र है वो झूठ के आधार पर बना हुआ है, तो आप फिर कुछ भी कर लो। अब जो है देखिए, एक ही पिक्चर बार बार नहीं चलती, राइट। आपकी एक्टिंग मोनोटोनस हो गई है। अब उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो भी नहीं बदल रही है। अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई ये फिल्म का टाइटल ये है, लेकिन उसके अंदर मसाला क्या होगा, तो ये होगा। तो अब जो है आप जिसमें एक्टिंग कर रहे हैं उनके प्रोड्यूसर राहुल गांधी हो गए। वो खुद बता रहे हैं तो पवन खेरा आकर कि भाई अब यहाँ पर आएंगे, इस प्रकार की बात करेंगे, तो लोग पहले से उसको पता चल जाता है कि आप जो, और अगले दिन आप ठहाका मार रहे हो लोगों के साथ में, और दूसरे दिन आकर जो है आप आंख में से आंसू बहा रहे हो। तो ये सारी चीजें, लोग इतने मूर्ख नहीं है।